संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा अपने आप में एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा है, पर यह उतनी भी कठिन नहीं है जितना इसे समझा जाता है। जरूरत है परीक्षा के मांग के अनुरूप सही दिशा में प्रयास और सटीक मार्गदर्शन की। दोस्तों, आज मैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी में तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कुछ बेहतर टिप्स लेकर आया हूँ जो आपकी सफलता में काफ़ी मददगार साबित होगी। नंबर 1 है निरंतरता को बनाए रखें। दोस्तों, चीज़ों को अलग ढंग से करने वाले जो रणनीति अपनाते हैं उनमें निरंतरता एक प्रमुख तत्व होता है। आपने देखा होगा, हमारे आपके बीच में ऐसे अनेक लोग होते हैं जो शुरुआत तो बड़ी शानदार और महत्वाकांक्षी ढंग से करते हैं, पर अपने उस जज्बे या चिंगारी को कायम नहीं रख पाते। ऐसे भी अनेक लोग देखने को मिलते हैं जो रास्ते में छोटी मोटी परेशानियों में धैर्य खोकर ठेर हो जाते हैं या परिस्थितियों पर दोष लगा के खुद को जस्टिफाई करके बेदाग निकालने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, सफलता या असफलता, जीत या हार, दुख या सुख जीवन रूपी नदी के दो घाट हैं। इनके बीच ही जीवन चलता है, लेकिन जो दोनों ही परिस्थितियों में समन्वय स्थापित कर गतिशील बना रहता है उसका व्यक्तित्व ही सफल होता है और उसके जीवन की कहानी होती है, उसके जीवन का इतिहास होता है। जीवन और काल चक्र का काम चलते रहना है। जो रुक गया वो हार गया, जिसने चलना सीख लिया वो सफल हो गया। साथियों, बुरा वक्त सबका आता है। अंतर इतना है कि इसमें कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यूपीएससी या अदर स्टेट पीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए निरंतरता, गतिशीलता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निरंतरता के इस गुण की महत्ता को रेखांकित करते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या खूब कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नंबर 2 है अपनी सोच को सदैव पॉजिटिव बनाए रखें। इस परीक्षा में सफल होने के लिए अपनी सोच को सदैव पॉजिटिव बनाए रखें आपको बाकी अभ्यर्थियों से काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंचा देता है। दशरथ माझी का जीवन युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। दशरथ माझी वे बेमिसाल शख्स हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की घटना से आहत होकर कठोर पहाड़ का सीना चीर दिया था, जो उनकी हिम्मत, हौसले और जुनून का परिणाम था। जिन्होंने अपने दृढ़ इरादे, जज्बे और जुनून से असंभव को भी संभव में बदल दिया था। ठीक इसी तरह सिविल सेवा परीक्षा की इस लंबी प्रक्रिया के दौरान खुद में मोटिवेशनल लेवल को बनाए रखना, अपने हिम्मत, हौसले, जज्बे और जुनून को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, मेरी दृष्टि में नकारात्मक सोच लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक है। नकारात्मक सोच जीवन के हर पहलू पर विपरीत प्रभाव डालती है। नकारात्मक सोच दुख, निराशा और चिंता को प्रदान करने के लिए, शांति तथा एकाग्रता को नष्ट करने के लिए, अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोगों को उत्पन्न करने, बुद्धि की स्मरण शक्ति को कमजोर करने के लिए उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। निराशा आपके मनोबल को तोड़ती है। निराशा आपके जीवन को कमजोर करती है। निराश हुआ व्यक्ति मृतक के समान है। किसी ने क्या खूब कहा है कि होकर मायूस न यूं, न श्याम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, बस सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जिनका महान लक्ष्य होता है वे कभी मन के अधीन नहीं होते, बल्कि मन उनके अधीन होता है। ऐसा जानकर मन में बसे निराशावादी विचारों का त्याग करें और सकारात्मक सोच के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़े।
सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी। मन में यह विश्वास लिए अनेक विघ्न बाधाएं अवसादों का कर अवसान। कितनी हो बाधाएं पथ में बस चेहरे पर हो मुस्कान। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा नई शक्ति का संचार। डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर। धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। नंबर 3 है कि आपके पास एक करियर विकल्प होना चाहिए। दोस्तों, मैंने अक्सर ऐसा महसूस किया है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती इस बात को लेकर काफ़ी उलझन और तनाव में रहते हैं कि अगर यूपीएससी में चयन नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, जिंदगी कैसे चलेगी, आदि आदि। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो जोश नहीं जुनून की हद तक तनाव लेकर चिंता और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं आईएएस नहीं बना तो मेरा जीवन व्यर्थ है या फिर उसके बाद मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे युवा साथी इसलिए ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने कोई ठीक ठाक करियर विकल्प नहीं सोचा होता। अगर आपके पास कोई सम्मानजनक करियर ऑप्शन है तो आप व्यर्थ के तनाव अवसाद चिंता से बच सकते हैं। अगर आपके पास करियर विकल्प है या आपको मालूम है कि मेरे पास इतने एलिजिबिलिटी या रोजगार पाने की योग्यता है कि यदि किसी बुरी स्थिति में यूपीएससी में मेरा चयन न हो सके तो भी मैं एक सम्मानजनक रोजगार अपनाकर एक अच्छा और गरिमापूर्ण जीवन बिता सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर आप तनाव मुक्त और दबाव मुक्त महसूस करेंगे और आपको एक खास किस्म का सुकून और बेफिक्री का एहसास होगा। यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए एक करियर विकल्प होना ही चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब कुछ युवा अभ्यर्थियों ने यूपीएससी को एकमात्र विकल्प मानकर तैयारी की और यकीन मानिए वे लोग सफल भी रहे। पर इस बात में पर्याप्त समझदारी की परीक्षा में सफलता की अनिश्चितता को देखते हुए एक करियर विकल्प होना चाहिए और यह एक सकारात्मक पहलू भी है। इससे आप आत्मनिर्भर होते हैं तथा परीक्षा के दौरान अनावश्यक दबाव से मुक्त रहते हैं। विद्यार्थियों में 5 चीजें उन्हें पतन की ओर ले जाती है: निराशा, भय, भूख, आलस्य और अनावश्यक निद्रा। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन है। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन। विद्यार्थी जीवन लक्ष्य को सिद्ध करने का जीवन है। याद रखना दोस्त, जीत उन्हें ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हार के भय से डिगे जो वे धराशायी पड़े हैं। नंबर 4 है धैर्य और लगन को बनाए रखें। यूपीएससी, आईएएस, स्टेट पीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, धैर्य और उचित मार्गदर्शन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ ही निरंतरता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दृढ़ इच्छा, लगन, ठीक दिशा में की गई मेहनत वे साधन है दोस्तों जो सफलता के मार्ग की सभी रुकावटों को दूर करने में सक्षम है। कभी हार न मानकर यदि धैर्य, विश्वास, सही तरीके व मेहनत के साथ तैयारी करें तो सफलता निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए घंटों के स्थान पर प्रतिदिन कितना पढ़ना है इसे अपना लक्ष्य बनाकर तैयारी करना चाहिए। यदि लक्षित पाठ्यक्रम रखा जाए तो सफलता प्राप्ति के साथ ही आपका संघर्ष नियत समय पर समाप्त हो जाएगा। पाठ्यक्रम का संपूर्ण अध्ययन ही उचित रणनीति है। अपनी पढ़ाई के प्रति सच्ची चाह और जुनून रखें। पढ़ाई को तनाव की तरह न लेकर खुशी के साथ, आनंद के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि जितना इनपुट आप अपनी पढ़ाई की इंटरेस्ट में देंगे उतना ही आउटपुट आपको परिणाम में मिलेगा। रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा ध्यान दें और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अधिकांश आपका रिवीजन ही परीक्षा हाल में बेहतर प्रदर्शन के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। अपने सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़ाई करें ताकि आपको अपनी पढ़ाई बोझ व नीरस न लगे और पढ़ाई के प्रति लगन और समर्पण बना रहे। कोई भी सामान्य व्यक्ति लगातार घंटों नहीं पढ़ सकता।
अतः हर एक घंटे की सीटिंग के बाद ब्रेक जरूर लें। अपने कमजोर पहलुओं को पहचान कर उसे दूर करें। विश्वास, धैर्य और लगन के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। अमूमन खुश रहें और खुश रखें। पढ़ाई को तनाव की तरह लेने के बजाय एंजॉय करें और भीतर से प्रसन्न रहें। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल में लगन, जुबां पर मिठास रहने दो। न खुद उदास रहो, न किसी को उदास रहने दो। जय हिंद, जय भारत। अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।